हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है छंद छंद पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले पढ़ लिया था। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपके तभी ये दूसरा पार्ट है वो समझ में आएगा। उसमें हमने छंद को पहचानना, छंद में लघु और गुरु कैसे माने जाते हैं, उनके नियम क्या है, ये सब बताए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है छंद पार्ट 2। तो पहला जो हमारा छंद है वो है आर्य छंद। कौन सा छंद है? आर्य छंद। आर्य छंद जो मात्रिक छंद भी है। कौन सा छंद है? मात्रिक छंद। इसमें प्रथम चरण में चरण और पाद हमने बताया था आपको। चरण और पाद एक होते हैं। प्रथम चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18, तृतीय चरण में 12 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। उनको क्या कहते हैं? आर्य छंद कहते हैं। उदाहरण है, यहाँ उदाहरण देख लो आप। यहाँ हम पहले मात्रा लगा के यहाँ देखेंगे। तो हमने वह नियम बताया था, जिस पर कोई मात्रा नहीं है उसमें मतलब अश्व जो स्वर है उन पे कोई ये लघु होता है, और जो दीर्घ होती है वो क्या होता है? गुरु। तो ये यहाँ अर्ध अक्षर आ रहा है। अर्ध अक्षर के पहले जो लघु होता है वो क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। तो ये गुरु। फिर यहाँ हमारे अनुस्वार भी आ रहा है और आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गुरु। तो ये गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। लघु आ रहा है कि ये एक की मात्रा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी अर्धाक्षर इधर है तो इस पे अर्धाक्षर को कोई नहीं मानेंगे, मात्रा नहीं है तो ये लघु हो जाएगा। ये लघु हो गया और ये हमारा क्या हो गया? गुरु। और पाद में ये गुरु और ये गुरु। तो अब इनकी मात्रा गिन लो आप। जो दीर्घ होता है हमारा उसको, गुरु को कितनी मात्रा गिनी जाती है? 2, और लघु की मात्रा गिनी जाती है 1। तो यहाँ गिनेंगे 2, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी मात्राएं होगी प्रथम चरण में? तो प्रथम चरण में हमारी हो गई 12 मात्राएं। अब द्वितीय चरण ले लो ऐसे ही। तो यह हो गया हमारा गुरु लघु और ये लघु, और ये हो गया हमारा गुरु, क्यों अर्धाक्षर भी और मात्रा आके आ रही है। गुरु गुरु अर्धाक्षर भी और माँ की मात्रा भी है, तो ये गुरु, ये लघु और ये हमारा हो गया गुरु। ये लघु और ये गुरु होगा, इस पे की मात्रा लग रही है। ये हो गया हमारा गुरु और ये भी गुरु। कब? ठीक है। अब इनकी मात्रा गिन लो आप। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितनी मात्राएं होगी द्वितीय चरण में? हमने बताया द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? 18 मात्राएं होती है। अब तृतीय चरण ये रहा। तो तृतीय चरण में अष्टादश द्वितीय। इसमें भी अर्धाक्षर के पहले जो अक्षर है लघु होने पर गुरु हो जाता है। ये भी गुरु और ये हो गया लघु, और ये द्वितीय अक्षर, ये द्वितीय में अर्धाक्षर आ रहा है तो अर्धाक्षर के पहले ये क्या हो जाएगा? हमारा गुरु हो जाएगा। लघु और ये हमारा गुरु गुरु। ठीक है। तो इसमें मात्रा है 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 12 मात्राएं हो गई। अब चतुर्थ चरण में ये होगा लघु, किसमें मात्रा कुछ भी नहीं है। ये हो गया हमारा गुरु, क्यों? अर्धाक्षर है। अर्धाक्षर के पहले जो भी आता है अर्धाक्षर ये लग रहा है, तो ये हो गया हमारा गुरु। ये लघु होगा, ये हो गया हमारा गुरु। अर्धाक्षर के पहले लघु गुरु हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा गुरु लघु 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 गुरु। अर्धाक्षर के पहले भी और आ की मात्रा भी आ रही है, और ये हमारा हो गया अर्धाक्षर के पहले ये आ रहा है, तो ये हो गया हमारा गुरु। अब इसमें मात्राएं गिन लो आप। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितनी मात्राएं होगी चतुर्थ चरण में? 15 मात्राएं हो गई। तो जहां भी प्रथम चरण में 12, द्वितीय चरण में 18, तृतीय चरण में 12 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है, वहां कौन सा छंद होता है? वहां आर्य छंद या मातृ छंद, आर्य छंद होता है। ठीक है। अगला है, एक और उदाहरण ले लो आप। परिदोषा विदुषा, इसमें गिन लो। तो यहाँ आप गुरु, आ की मात्रा लघु लघु, और ये हो गया हमारे, ये जो भी ह्रस्व स्वर है वो ह्रस्व स्वर की जो मात्राएं होती है उन पे हमेशा क्या होता है? लघु लगता है। ठीक है। तो ये हमारा गुरु, और ये संयुक्त अक्षर के पहले जो भी है ये, और ये भी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुरु। अगला लघु, छोटी की मात्रा, तो ये लघु, ये भी लघु होगा, ओके है। और ये हो गया हमारा अनुस्वार लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गुरु। तो इसमें मात्रा गिन लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी मात्रा होगी? 12। ऐसे ही यहाँ होगा, ऐसे ही यहाँ पे लग रहा है हमारा, यहाँ हो गया लघु गुरु, क्योंकि आके मात्रा आ रही है, लघु हो जाएगा, छोटा ऊ की मात्रा है। 8 अक्षर के पहले लघु गुरु हो जाएगा। तो गुरु गुरु लघु
गुरु, क्यों की मात्रा आ रही है, दीर्घ दीर्घ में आता है ये ना ओ। तो और ये हो गया लघु गुरु, क्योंकि यह संयुक्त अक्षर के पहले जो लघु होता है वो क्या हो जाता है, गुरु। तो ये गुरु हो गया हमारा, ये गुरु। और ये जो भी हम अलंत वाले अक्षर है उसके पहले जो वर्ण आता है लघु होने पर क्या हो जाता है, गुरु। तो ये भी गुरु हो जाएगा। मात्रा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ भी कितनी मात्राएं होगी, 18। तो अगला जो हमारा छंद है, कौन सा छंद है, वो है अनुष्टुप छंद। कौन सा छंद आ गया, अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण। तो आप सबसे पहले कोई भी आपको श्लोक दे दे या कोई भी छंद दे दे तो उसमें क्या गिनना है आपको, सर्वप्रथम वर्ण गिनने। वर्ण गिनने के बाद में आपको पता चल जाएगा कौन सा छंद है। अब वर्ण गिन लिया आपने, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 वर्ण वाला और कोई सा छंद नहीं है। कौन सा है, सिर्फ अनुष्टुप। तो वर्ण 8 है, तो उसका मतलब क्या है, इसमें कौन सा छंद है, अनुष्टुप। अब इसमें आप मात्रा लगाकर भी देख सकते हैं, जिसमें पंचम वर्ण हमेशा हर चरण में क्या होगा, लघु होगा। और जो छठा वर्ण है वो क्या होगा, गुरु होगा। और जो सातवां जो वर्ण है वो प्रथम और तृतीय चरण में तो होगा हमारा गुरु, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में होगा ये लघु। ठीक है, आप यहाँ देख लो, हमारा 1 2 3 4 5 6 7, तो 5वां वर्ण, छठा वर्ण और 7वां। तो 5वां यहाँ क्या हो रहा है हमारा, लघु। और छठा क्या होगा, गुरु। और 7वां क्या हो रहा है हमारा, गुरु। तो हो गया ना ये लघु गुरु गुरु। ठीक है, ऐसे अगले अगले चरण में 5वां, छठे चरण में भी यही है हमारा। 5वां हमेशा गुरु, इसमें लघु है, देख लो आप। 5वां हमेशा क्या होगा, लघु। और छठा हमेशा गुरु होगा। और 7वां प्रथम चरण में और तृतीय चरण में होगा गुरु। और 7वां और तीसरा, दूसरा और चौथे में होगा क्या होगा, लघु। ठीक है, तो अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण आप गिन लेना, बस इससे आपको पहले पता चल जाएगा। अगला जो हमारा छंद है वो है इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा में कुल प्रथम चरण में, प्रत्येक चरण में कितने होते हैं, 11 वर्ण। कितने, 11 वर्ण, कुल मिलाकर होंगे 44 वर्ण। ठीक है, इसका जो सूत्र, लक्षण सूत्र है वो है सय्याद इंद्र वज्रा यति दो जगो गे, मतलब इसमें वर्ण होंगे 11। और इसकी शुरुआत किससे होगी, तगण से। हमने जो पहले वाली वीडियो उसमें बताया था, ये एक सूत्र है, ये माता राजवान सलगा, मतलब गण होता है 3 वर्णों का समूह। तो इसमें ये माता यानी यगण हो जाएगा। इसमें तगण में का होता है तराज, तगण से किस है, तराज। और इसका जो मात्रा लगेगी देखो आप, इसमें होगा गुरु गुरु और लघु। ठीक है, तो तगण में क्या होता है, तगण में होता है हमारा गुरु गुरु लघु। इसमें मात्रा लगा के भी आप देखते हैं सय्याद इंद्र वज्रा में आधे अक्षर पे कोई मात्रा नहीं लगेगी, इस पे लगेगी तो ये होगा गुरु। आकी मात्रा आ रही, ये हो गया हमारा अर्ध अक्षर के पहले, तो ये हो गया गुरु और ये हो गया लघु। तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, तगण। ठीक है, पहले गिनने हैं वर्ण, वर्ण गिनने के बाद हमें क्या लगानी है, मात्रा। अगर 11 वर्ण हो और शुरुआत हो तगण से तो कौन सा होगा वहां छंद, इंद्र वज्र छंद होगा। ठीक है, अगला जो हमारा छंद है वो है उपेंद्र वज्रा। कौन सा छंद है, उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा में भी कितने वर्ण होते हैं, शुरुआत में 11 वर्ण, और कुल कितने 4 पाद होते हैं, तो इसमें 44 वर्ण हो जाएंगे। इसका लक्षण सूत्र है उपेंद्र वज्रा जत जास्त को। ठीक है, अब इसमें उपेंद्र वज्रा में शुरुआत किससे होगी, जगण से। अब जगण का हमने बताया था, ये माता में देख लो आप ऊपर, ये माता में है, ये माता राजभान सलगा, तो जे कहाँ है यहाँ, जयमान, तो किससे बनेगा, ये होगा जमान। तो इसमें होगा हमारा लघु, मात्रा लगाओ, ये होगा गुरु और ये लघु। तो हमारा जो जगण है, जगण किससे बनता है, लघु गुरु और लघु से। ठीक है, तो उपेंद्र वज्रा, इसमें कितने वर्ण होंगे, 11 वर्ण, और शुरुआत में क्या होगा, इसमें जगण होगा। इसमें एक उदाहरण है, आप इधर भी ऊपर वाले में उपेंद्र वज्रा से भी देख लो। यहाँ उपेंद्र वज्रा में ऊपे लगेगा लघु, अर्ध अक्षर के पहले तो गुरु और ये हो गया हमारा लघु। तो शुरुआत किससे हो गई, जगण से। ठीक है, अब उदाहरण है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो इसमें भी लगा लो आप, ये हो गया हमारा लघु गुरु और ये हो गया लघु। तो शुरुआत किससे हो रही है, जगण से। तो इसमें कौन सा होगा, उपेंद्र वज्रा छंद होगा। आप ये उदाहरण को उतार भी सकते हो, आप उदाहरण के रूप में, और ये नोट्स भी एक तरीके से, तो आप इनको उतार लो अपनी कॉपी में। ठीक है ना, अगला जो हमारा छंद है वो है उपजाति। कौन सा है, उपजाति। इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। तो 11 वर्ण वाले कितने हो गए, 3 छंद हो गए, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। जो उपजाति होता है वो दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। किसका, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का। ठीक है, इसमें कहीं तो
इसमें शुरुआत होगी उपेंद्र वज्रा से छंद से और कहीं होगी इंद्र वज्रा छंद से। अब ये एक से उदाहरण है हमारा, इसे अनंत रोधी, तो इसमें हम लगाएंगे तो यह हो गया हमारा लघु, फिर गुरु के अर्ध अक्षर के पहले नहीं आ रहा है ये, तो ये हमारा हो गया गुरु और ये हो गया लघु। तो इसमें इस हमने पढ़ा था ये क्या होता है, लघु गुरु लघु होता है जगण, और जगण में किससे होती है, उपेंद्र वज्रा में। शुरुआत किसमें होती है, उपेंद्र वज्रा में। तो यहाँ हो गया उपेंद्र वज्रा शुरुआत। ऐसे नीचे वाला जो छंद है वो गुरु गुरु और लघु, तो गुरु गुरु लघु किस में आता है, तगड़ में, और तगड़ में किससे, इंद्र वज्रा में शुरुआत होती है। तो दोनों का मिश्रण हो गया, तो ये कौन सा छंद हो जाएगा, यहाँ हमारा उपजाति छंद हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा छंद है वो वंशस्थ है। इसमें कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। इसमें कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। और इसका लक्षण सूत्र है जतोदु वंशस्थ मुद्रितम जरो। ठीक है, और इसमें जो शुरुआत होगी, पहले अब वर्णों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने वर्ण हुए, 12। और शुरुआत किससे होगी वंशस्थ में, जगण से। किससे, जगण से। अब मैंने आगे बताया था आपको कि जगण में होता है लघु गुरु लघु। ठीक है, तो इसमें शुरुआत होगी हमारे जगण से। और कुल कितने वर्ण, 12 वर्ण। तो इसमें लगाएंगे मात्रा, तो ये हो गया लघु, इसमें कोई मात्रा नहीं है, ये हो गया गुरु और ये हो गया लघु, क्योंकि छोटा की मात्रा है तो लघु। तो शुरुआत किससे होगी, जगण से, फिर आएगा तगण, फिर जगण रगण। इतना याद करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से याद करो, सिर्फ वंशस्थ 12 वर्ण और शुरुआत जगण से, तो इससे आपका हल हो जाएगा। एक यहाँ उदाहरण है, अंशस्य छत्र परिग्रह क्षमा, इसमें लगा के देख लेते हैं। ये हमारा हो गया लघु, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। संशय में अनुस्वार आ रहा है, उन्होंने बताया अनुस्वार होता है तो वो जो लघु होता है वो क्या हो जाता है, गुरु। तो यह हो गया हमारा गुरु और ये हो गया लघु। तो शुरुआत किससे होगी यहाँ पे, जगण से। और वर्ण हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने वर्ण हो गए, 12 वर्ण हो गए। अर्ध अक्षर को कभी भी वर्णों में नहीं गिना जाएगा, इनको आप गिनना नहीं है। ठीक है, अर्ध अक्षर जितने भी हैं उनको गिनना, वर्णों में नहीं गिने जाएंगे। तो समझ गए ना, वंशस्थ जिसमें 12 वर्ण हो और शुरुआत किससे होनी चाहिए, जगण से होनी चाहिए। अगला है हमारा द्रुत विलंबित। कौन सा है, द्रुत विलंबित। इसमें भी कितने वर्ण होंगे, 12 वर्ण, और शुरुआत इसमें होगी हमारे नगण से। किससे, नगण से। इसका लक्षण सूत्र है द्रुत विलंबित महान वो भरो। ठीक है, तो इसमें शुरुआत होगी नगण में। मात्रा लगा लो इसमें, ये है छोटा की मात्रा, तो हमारे यहाँ हो गया लघु, इसमें भी लघु और ये हो गया लघु। तो शुरुआत किससे होगी इसमें, नगण में। और नगण हमने बताया था आपको पहले वाली वीडियो में, नगण क्या होता है, सर्व लघु होता है, क्योंकि इसमें सभी क्या होते हैं, लघु। सभी मात्राएं किसकी होती है, लघु की होती है। ठीक है, तो द्रुत विलंबित 12 वर्ण नगण। ठीक है, द्रुत विलंबित 12 वर्ण नगण, तो उसमें कौन सा होगा, द्रुत विलंबित छंद होगा। अगला जो हमारा है भुजंग प्रयात। कौन सा है, भुजंग प्रयात है। अगला है भुजंग प्रयात। इसमें भी कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण। अब 12 वर्ण वाले हमारे पास 3 हो गए, वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयात। लेकिन जो इनकी शुरुआत अलग अलग से होगी, जैसे वंशस्थ की होगी तो हमारे जगण से शुरुआत, द्रुत विलंबित की हो गई हमारे नगण से शुरुआत, और भुजंग प्रयात की हो जाएगी यहाँ यगण से शुरुआत। ठीक है, तो इसमें पहले 12 वर्ण आपको गिनने, पहले सबसे पहले आपका काम है वर्णों को गिनना। वर्ण गिनने के बाद ही आपको लगेगा कि इसमें कौन सा छंद हो सकता है। अगर 12 वर्ण है तो तीनों वंशस्थ, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयात में से कोई सा होगा। फिर आपको देखना है उसमें मात्रा लगा के कि उसकी शुरुआत किससे हो रही है। जगण से होगी तो वंशस्थ हो जाएगा, नगण से होगी द्रुत विलंबित, और यगण से शुरुआत होगी तो भुजंग प्रयात हो जाएगा। ऐसे भुजंग प्रयात है चतुर्विध भी कार्य। तो इसमें मात्रा लगाओ आप, इसमें छोटा की मात्रा है तो लघु, ये हो गया हमारा गुरु, अर्ध अक्षर के पहले आ रहा है तो ये हो गया गुरु और ये हो गया गुरु, क्योंकि अर्ध अक्षर है यहाँ रे, और इसके पहले ही गे आ रहा है तो ये हो गया हमारा गुरु। ठीक है, तो शुरुआत किससे होगी, हमारे यगण से। भुजंग प्रयात में जितने भी छंद है पूरे प्रथम चरण में, यगण कितने यगण होंगे, 4 यगण होंगे। एक चरण में कितने यगण होंगे, 4। अब एक और उदाहरण नीचे, तो ये लघु हो गया हमारा, इसमें कोई मात्रा नहीं, इसमें मात्रा है बड़े एक ही, तो ये हो गया हमारा गुरु, ये गुरु हो गया, अर्ध अक्षर के पहले आ रहा है, ये हो गया हमारा गुरु लघु, ये गुरु और ये हो गया गुरु। तो यगण यहाँ भी यगण और यहाँ भी यगण। तो विषय भुजंग प्रयात में चारों में क्या होगा, प्रथम चरण में 4 यगण होंगे। ठीक है, अगला जो हमारा छंद है,
अगला जो हमारा छंद है वो है बसंत तिलका। अब बसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। अब ऐसा कोई सा और छंद है ही नहीं जिसमें कितने वर्ण हो? 14। तो आप सबसे पहले क्या करना है? वर्णों को गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितने वर्ण हो गए? 14। और 14 वर्णों वाला सिर्फ एक ही कौन सा है? बसंत तिलका। तो आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले वर्ण गिनना है। वर्ण गिनने से आपको पता लग जाएगा। अगर वर्ण गिनने से पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे? उस पर मात्रा लगाएंगे। तो अब यहाँ देख लो, ये आठ अक्षर के पहले आ रहे हैं तो हमारे क्या हो जाएगा? गुरु, गुरु, और ये हो गया हमारा लघु। तो शुरुआत किससे हो रही? तगड़ से। बसंत तिलका 14 वर्ण, और शुरुआत किससे होनी चाहिए? तगड़ से शुरुआत होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा बसंत तिलका। एक उदाहरण है नीचे, मुक्तेशु रश्मि किसी निरायत पूर्व काया। ठीक है, तो अब इसमें लगाएंगे आध अक्षर के पहले गुरु, लघु, गुरु हो जाएगा। ये गुरु हो गया, ये संयुक्त अक्षर है तो यहाँ गुरु हो गया, और ये हो गया हमारा लघु। तो शुरुआत किससे होगी? यहाँ तगड़ से। बसंत तिलका 14 वर्ण, शुरुआत तगड़ से। तो ये हो गया बसंत तिलका। अगला है हमारा मालिनी छंद। कौन सा छंद है? मालिनी। अब मालिनी में कितने वर्ण होते हैं? 15। तो 15 वर्ण वाला भी ऐसा कोई सा भी छंद नहीं है, सिर्फ एक मालिनी है जिसमें कितने वर्ण होते हैं? 15 वर्ण। अब यति हमने उसमें पहले बता दिया था, यति का अर्थ होता है अल्पविराम। इसमें 8वें और 7वें वर्ण पर क्या होती है? इसमें यति। यति का मतलब है आपको मिलेगा यहाँ अल्पविराम। जैसे नीचे है ये उदाहरण, नन में ये युक्तेयम मालिनी भोगिलोके। तो इसमें आप मात्रा लगा के देख लो, इसमें शुरुआत किससे होगी? हमारी नगण से। किससे शुरुआत होती है मालिनी में? नगण से शुरुआत होती है। और इसमें 8वें वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें वर्ण पर यति, फिर 7वें वर्ण पर यति। ठीक है, तो वहाँ होगा मालिनी छंद होगा। मात्रा लगा इसमें ने कुछ भी मात्रा नहीं है तो ये हमारा लघु, लघु, लघु। तो नगर शुरुआत किससे हो गई? इसमें नगर से शुरुआत हो गई है। ठीक है, अब अगला जो हमारा छंद होगा वो है मद्रकांता। कौन सा है? मद्रकांता है। ठीक है, मद्रकांता में होते हैं 17 वर्ण। ठीक है, 17 वर्ण वाले सिर्फ दो ही है, एक मद्रकांता है और एक है सिकरणी। तो मद्रकांता पढ़ते हैं। मद्रकांता में कितने वर्ण हो गए? 17 वर्ण, और शुरुआत इसमें होती है मगण से। मगण को सर्वगुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वगुरु। मगण को क्या कहते हैं? सर्वगुरु, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? अब ऐसे अंदाजा लगाने ना, मैं से मगण, मद्रकांता, मगण। तो मद्रकांता की शुरुआत किससे होगी? मगण से। और इसमें 4 वर्ण, फिर 6 वर्ण बाद, फिर 7 वर्ण बाद क्या होती है? यति। ऐसे 1 2 3 4, तो ये यति 4 वर्णों बाद, फिर 1 2 3 4 5 6 वर्णों बाद भी अल्पविराम, और फिर 7 वर्णों बाद। ठीक है, मद्रकांता में 17 वर्ण, पहले वर्णों गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अर्ध अक्षर नहीं गिना जाएगा, मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है ना, इसमें मात्रा लगा लो आप। ये गुरु, क्योंकि आगे मात्रा है, ये हो गया हमारा गुरु, ये भी क्या हो गया? गुरु। तो शुरुआत किससे हो रही है? हमारी मगण से। किससे शुरुआत हो रही है? मगण से। मद्रकांता 17 वर्ण, शुरुआत मगण से। तो वहाँ होगा मद्रकांता छंद होगा। अगला है सिकरणी। सिकरणी में भी कितने वर्ण होते हैं? 17, लेकिन इसमें शुरुआत किससे होगी? हमारे यगण से। किससे होगी शुरुआत? यगण से। यगण हमने बता दिया था आपको किससे बनता है? ये माता, इसमें होगा हमारा लघु, गुरु, गुरु। ठीक है, तो इसमें 6ठे वर्ण और 11वें वर्ण पर यति होगी। पहले 6 वर्ण, फिर 11वें वर्ण पर यति होगी। ठीक है, अब इसमें मात्रा लगाओगे आप तो ये हो गया लघु, ये गुरु, और ये हो गया हमारा गुरु। तो इसकी शुरुआत यगण से। सिकरणी छंद 17 वर्ण, शुरुआत यगण, 6ठे 11वें वर्ण पर यति। ठीक है, अगला जो हमारा छंद है वो शार्दूल विक्रीडितम। इसमें 19 वर्ण होते हैं। तो 19 वर्णों वाला और कोई सा का कोई छंद ही नहीं है। तो आप क्या करना है? पहले वर्णों को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19। कितने वर्ण हो गए? 19 वर्ण हो गए। शार्दूल विक्रियत 19 वर्ण, और शुरुआत मगण से। इसमें आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ शार्दूल विक्रियत याद रख लो कि इसमें 19 वर्ण होते हैं, और वर्णों को गिन लो तो उससे आपको पता चल जाएगा भाई इसमें कौन सा वर्ण है। और मात्रा लगा के देख लो आप भले ही। इसमें 12वें वर्ण और 7वें वर्ण पर क्या होती है? इसमें यति होती है। तो इसमें आप देख लो यहाँ पे निवारमा, तो इसमें लगाएंगे हम मात्रा लगाएंगे। ये हो गया हमारा बड़ी की मात्रा है तो ये गुरु, ये हो गया गुरु, और ये भी गुरु। तो शुरुआत किससे हो गई हमारी? यहाँ मगण से। ठीक है,
शुरुआत होती है मगण से। सादुल विक्रीडितम 19 वर्ण, शुरुआत मगण से। 12वें और 7वें वर्ण पर यति। अगला है सगंधरा। इसमें कितने वर्ण होते हैं हमारे? 21 वर्ण। और 21 वर्णों वाला और कोई सा है ही नहीं कोई छंद। तो अगर किसी जो हमको उदाहरण है श्लोक या कोई भी छंद दिया गया उसमें वर्ण कितने हो 21, तो वह होगा सगंधरा। और इसमें हर 7वें वर्ण पर क्या होती है? यति। और शुरुआत इसमें मगण से होती है। ठीक है, इसमें शुरुआत किससे होती है? मगण से होगी। और इसमें मात्रा लगा लो आप। ये हो गया हमारा दीर्घ। दीर्घ अर्धाक्षर है, अर्धाक्षर के पहले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गुरु। गुरु हो गया, तो गुरु गुरु हो गया, तो ये मगण होता है। ठीक है, तो सगंधरा 21 वर्ण, हर 7वें वर्ण पर क्या होनी चाहिए? यति। 1 2 3 4 5 6 7वें वर्ण पर यति, फिर 7वें वर्ण पर, और फिर 7वें वर्ण पर यति। तो ये हो गया सगंधरा। नीचे एक और सारणी है, आप इसमें सारणी को भी पूरी तरीके से याद कर लो, तो उससे भी आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें अनुष्टुप छंद, यह अनुष्टुप है। अनुष्टुप प्रत्येक पाद में 8 वर्ण, इसमें यति कुछ भी नहीं लगती है। इसमें 5वां वर्ण हमेशा क्या होगा? लघु। 6ठा वर्ण होगा गुरु। 7वां वर्ण प्रथम और तृतीय पाद में होगा दीर्घ, और द्वितीय और चतुर्थ पाद में होगा लघु। अगला है इंद्र वज्रा। 11 वर्ण, शुरुआत तगण से। ठीक है। उपेंद्र वज्रा 11 वर्ण, शुरुआत जगण से। उपजाति 11 वर्ण, शुरुआत किसी में शुरुआत होगी तगण से, किसी में होगी जगण से। अगला है हमारा वंशस्थ 12 वर्ण, शुरुआत इसमें जगण। द्रुत विलंबित, इसमें शुरुआत होगी नगण से। भुजंग प्रयास 12 वर्ण है, इसमें शुरुआत होगी यगण से। और इसमें मालिनी है, मालिनी में हमारे कितने बसंत तिलका में 14, इनमें तो आपको गिनने की जरूरत नहीं, इसमें बसंत तिलका में से गिन लो 14 वर्ण। 14 वर्णों वाला हमारा मिशक होगा बसंत तिलका। मालिनी 15 वर्ण। मध्यकांता, ये 2 जरूर आपको याद रखने हैं। सब मध्यकांता में भी 17 और सिकरनी में भी क्या है? 17। तो इसमें आप पहले वर्ण गिन लेंगे, वर्णों के बाद में आप देख लेंगे शुरुआत किससे हो रही है। मगण से हो रही है तो मध्यकांता हो जाएगा, यगण से हो रही है तो सिकरनी हो जाएगा। ठीक है। अगला है शार्दुल विक्रीडितम। तो इसमें 19 वर्ण है, और 12वें और 7वें वर्ण पर इसमें क्या होती है? यति होती है। ठीक है, यति होती है। और अगला है सगंधरा। इसमें कितने होते हैं? 21। प्रत्येक में 7वें वर्ण पर क्या हो जाती है? इसमें यति। और मगण में से होता है शुरुआत होती है। तो आज की जो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए रोज लाएंगे। बीच में थोड़ा सा गैप रह गया था, कुछ काम था इसलिए। ठीक है ना। अब हमारे रोज आपकी वीडियो आपको जरूर मिलेगी। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कारक। ठीक है ना। उसको भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और जो छोटे टॉपिक हो गए उसको हम एक पार्ट में कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आए अच्छी तरह से तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक को पढ़ना है या किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसकी वीडियो हम जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।